वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बेंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग कवर करने वाले हैं बार्सिलोना की जो काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जिनकी इंजरीज अभी चल रही हैं, उससे रिलेटेड अपडेट जिनमें होंगे डैनी ओल्मो, जुआन गार्सिया, लेवेंडोस्की एंड लामिन यामाल। लामिन यामाल से रिलेटेड भी कुछ अपडेट है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ में दोस्तों हम लोग बात करेंगे हांसी फ्लिक ने जो इवैल्यूएट किया है कि भाई बार्सिलोना की जो ये पास्ट में रिसेंट टाइम में जो आपके लॉसेज हो रहे हैं और जो इंटेंसिटी कम होती हुई नजर आ रही है, उसका रीज़न क्या है, और उसी का ही सॉल्यूशन आपने थंबनेल में देखा है। तो हम लोग इस प्लेयर के ऊपर भी बात करने वाले हैं। साथ में दोस्तों हम लोग बात करेंगे भाई PSG इज गोइंग आफ्टर वन ऑफ द बार्सिलोना किड, तो इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। एंड फाइनली दोस्तों आपको एक अपडेट देंगे कैंप न्यू से रिलेटेड। तो लेट्स क्विकली बिगिन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई इंजरी अपडेट के साथ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों लेवेंडोस्की की न्यूज़ के साथ, जो कि ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहे हैं टीम के साथ। आपने वो न्यूज़ और फोटोज ऑलरेडी देख चुके होंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो सबसे पहले प्लेयर बन सकते हैं जिनको ग्रीन लाइट मिल सकती है इन 3-4 प्लेयर्स में से। तो लेट्स होप कि भाई लेवेंडोस्की आए और फरहान को भाई रिप्लेस करे, बिकॉज फरहान इज भाई आउट ऑफ टच, भाई आउट ऑफ टच। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं जुआन गार्सिया के बारे में। देखो यहाँ पे पहले भी मैं अपडेट दे चुका हूँ कि भाई मेडिकल टीम काफ़ी ज़्यादा खुश है उसकी जो प्रोग्रेस है उससे। अब बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पे एल्शे वाले गेम के लिए भी शायद से यहाँ पे जुआन गार्सिया तैयार हो सकते हैं, रेडी हो सकते हैं। प्लस अगर वहाँ रेडी नहीं होते तो क्लब ब्रूज वाले गेम के लिए तो हो सकते हैं। बट यार आई वॉन्ट ओनली थिंग फ्रॉम बार्सिलोना, भाई आप रश मत कर देना जुआन गार्सिया को। यहाँ पे भाई 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं हमारे लिए। आप बात करें लामिन यामाल, आप बात करें पेड्री, एंड देन द बिगेस्ट प्लेयर भाई जुआन गार्सिया। ये 3 प्लेयर, ऑब्वियसली रफीनिया भी है, बट अगर आप देखें ओवरऑल तो ये 3 प्लेयर भाई बहुत क्रूशियल है हमारे लिए। और जुआन गार्सिया को अगर आप अर्ली ले आ जाते हो और उसको वापस से वो रिलैप्स हो जाता है तो भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्लीज़ डोंट रश इट। अगर वो फिट है, अगर वो खेल पाता है तो ओनली देन भाई आप उसको खिलाइए, वरना मत खिलाइए। और अगर इंजरी लिस्ट की दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है तो डैनी ओल्मो कैसे पीछे छूट सकते हैं। तो यहाँ पे भाई डैनी ओल्मो से रिलेटेड एक मेजर अपडेट आ रही है। डेको कल उसके एजेंट से मिला है। अब यहाँ पे भाई एजेंट से मीटिंग इंजरी से रिलेटेड क्यों हो रही है, आई डोंट नो। मे बी उसका कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी देखा जा रहा हो, साथ में कुछ बताया जा रहा हो कि भाई ये परफॉर्मेंस प्लस जो उसका इंजरी रिकॉर्ड है वो बहुत समझ में नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है। मे बी कुछ कन्वे किया जा रहा हो यहाँ पे डेको की तरफ से उसके एजेंट को। बट अगर आप इन टर्म्स ऑफ उसकी इंजरी का देखें तो वो हफ्ते भर में बताया जा रहा है कि वो ट्रेनिंग के लिए अवेलेबल हो जाएगा, डैनी ओल्मो। एंड अगर वो ट्रेनिंग के लिए हफ्ते भर में अवेलेबल हो जाएगा तो मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक में वो आपको टीम में फीचर करते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये तो रही भाई डैनी ओल्मो की अपडेट। बट भाई मेजरली भाई यहाँ पे बार्सिलोना फैन इस समय पे भाई डैनी ओल्मो से खुश नहीं है। उसकी इंजरी रिकॉर्ड्स को अगर आप देख लें, प्लस उसके जो गेम्स हैं अभी रिसेंट टाइम के अगर उनको देख लें, तो यहाँ पे भाई जितने उसने अच्छे गेम्स खेले हैं वो बिल्कुल शैडो कर दे रहे हैं वो बुरे गेम्स और उसकी इंजरी रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे एक बार फिर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है डेको से कि भाई क्या कर रहा है, भाई क्यों बर्बाद करने पे लगा हुआ है तू भाई इस टीम को। खैर दोस्तों वहाँ से मूव ऑन करते हैं लामिन यामाल की अपडेट की तरफ, जहाँ पे दोस्तों इंजरी तो नहीं है। लामिन यामाल को बताया जा रहा है कि उसकी जो रिकवरी है, कई सारे रिपोर्ट से कह रहे हैं कि भाई वो 50% ही रिकवर कर पाया है यहाँ पे उसके जो प्यूबिक एरिया में जो प्रॉब्लम थी उसको। और कई सारे जो ऑब्जर्वर हैं उन्होंने इस गेम में बताया कि भाई 40th मिनट पे, 60th मिनट पे, 80th मिनट पे बार बार वो स्ट्रेचिंग कर रहा था। तो इस वजह से भाई ये वो मान के चल रहे हैं कि अभी भी प्यूबिक पेन उसको है। और अगर वो है तो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि भाई प्यूबिक पेन अगर होता है ना तो बंदा सिर्फ 50% मोबिलिटी दिखा सकता है, 50% अपना एक्सेलरेशन यूज़ कर सकता है, जो कि क्लियरली उस गेम में दिख रहा था कि भाई ही वॉज नॉट हिमसेल्फ भाई। तो एक रिपोर्ट तो ये कह रही, एक रिपोर्ट जो आ रही है बार्सिलोना की तरफ से वो बोल रही कि भाई ही इज़ फिट इन टर्म्स ऑफ प्यूबिक एरिया वाला पेन, बट ही इज़ नॉट फिट। मतलब ये पागलों वाली बात चल रही है यहाँ पे। What? Bro, what are you talking about, man? जो कि मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि अगर उसको पेन नहीं है तो उसको भागने दौड़ने में, एक्सेलरेशन में, ट्विस्ट एंड टर्न्स में क्या दिक्कत हो रही है। एक मेजर रीज़न हो सकता है कि स्टिफनेस हो सकता है उस पर्टिकुलर जगह पे, मे बी दैट कुड बी। बट देन भाई यहाँ पे ऑब्वियसली हमारी मेडिकल टीम ज़्यादा बेटर बता पाएगी। बट जो है अपडेट मैंने आपके सामने शेयर कर दिया। अब मूव ऑन करते हैं दोस्तों PSG की तरफ से जो अपडेट आ रही है। भाई वो हमारे एक यंगस्टर की तरफ जा रहे हैं, वो चाहते हैं कि भाई वो उनको ज्वाइन कर ले। वो यंगस्टर है जुआन हर्नांडेस, जिसका कॉन्ट्रैक्ट बार्सिलोना के साथ 2026 तक ही है। अब अगर आप उसका भाई रिलीज क्लॉज देखें तो 6 मिलियन का रिलीज क्लॉज है। मे बी बार्सिलोना को 6 मिलियन दे सकती है PSG और लेके जा सकती है, बट वो ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि मैंने बताया ना 2026 समर तक उसका कॉन्ट्रैक्ट है। तो उसके बाद वो फ्री एजेंट हो जाएगा एंड ही कैन ज्वाइन एनी अदर टीम अगर वो रिन्यू नहीं करता बार्सिलोना के साथ। तो बंदा कैम पोजीशन में खेलता है, मिडफील्ड में खेलता है, जहाँ पे ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है। और आपको पता ही है कि भाई जो मेजरली
प्लेयर्स आने वाले हैं आपके बारसा एथलेटिक्स से या फिर यंग प्लेयर्स में से, वो ऑलरेडी आपको नाम पता है, जैसे कि ड्रो हो गया, आपका टोनी फर्नांडिस हो गया, गुई फर्नांडिस हो गया। तो ये सारे प्लेयर्स ऑलरेडी भाई लाइन में उससे पहले खड़े हैं, तो मोस्ट प्रोबब्ली यहाँ पे बार्सिलोना उसको रोकने वाली भी नहीं और रिन्यू भी नहीं करने वाली। बट लेट्स सी दोस्तों यहाँ पे आगे क्या होता है, न्यूज़ आपके साथ शेयर कर देंगे जैसे ही कुछ होगा। तो अब मूव ऑन करते हैं सबसे बड़ी न्यूज़ की तरफ, जहाँ पे भाई बताया जा रहा है कि हांसी फ्लिक ने फाइंड आउट कर लिया कि भाई क्या यहाँ पे बार्सिलोना के जो दिक्कतें हैं, जो हमने भाई अभी रिसेंट टाइम में लॉसेस झेले हैं, प्लस फिर छोटी टीम के अगेंस्ट भी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उसका रीज़न क्या है। तो वो यहाँ पे बता रही है, रिपोर्ट ये बता रही है कि फ्रंट लाइन यहाँ पे प्रॉब्लम है। और वाओ जीनियस भाई, ये तो किसी को पता ही नहीं था भाई, ये तो किसी को पता ही नहीं था। खैर रिपोर्ट्स कितनी सच है कितनी नहीं, बट ये बताया जा रहा है कि हांसी फ्लिक ने आइडेंटिफाई किया कि भाई हमारी जो फ्रंट थ्री है वो कहीं ना कहीं क्लिनिकल नहीं है, और साथ में भाई इंटेंसिटी लैक कर रही है। अगर आप भाई राइट साइड में लामिन यामाल को देखते हैं, पिछले 7-8 गेम्स में आप देख रहे हो कि भाई उसकी इंटेंसिटी बिल्कुल भी सही नहीं है। आप पूरे सीजन के स्टार्टिंग से अगर आप देखो तो भाई लामिन की इंटेंसिटी उतनी अच्छी नहीं है। ऑन द अदर हैंड आप लेफ्ट साइड में रैशफोर्ड को देखो तो उसने अपना जो प्रीवियसली मैन यूनाइटेड में जिस तरीके से देखा जाता है उसको, उस हिसाब से तो उसने बढ़ाई है इंटेंसिटी। बट देन रफीनिया से अगर आप कंपेयर करते हो तो भाई जमीन आसमान का अंतर है। फरान टोरस तो आई डोंट नो भाई यहाँ पे कर क्या रहे हैं, ना ही वो इतने अच्छी प्रेसिंग कर पा रहे हैं, ना ही वो भाई स्ट्राइकर वाली पोजीशन में खेलते हैं, वो स्ट्राइकर जैसे लगते भी नहीं है। तो कुल मिला के फ्रंट थ्री जो है ये क्लिनिकल नहीं है, प्लस इनकी इंटेंसिटी नहीं है, ये यहाँ पे हांसी फ्लिक ने बताया है। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सॉल्यूशन दोस्तों यहाँ पे एज पर मी, जो मुझे इस समय पे भाई एक बहुत अच्छा लड़का कड़क माल दिख रहा है, वो है जाओ क्विन पेनिशली। अब ये भाई आई नो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, बट भाई ये बंदा कमाल ही कर रहा है भाई। जो मैच है देख लो भाई, वहाँ गोल स्कोर कर रहा है। लीग 1 में जहाँ पे भाई PSG की टीम है, जहाँ पे धुरंधर खेलते हैं भाई, डेम्बले खेलते हैं, चलो वो इंजर्ड है सपोज, चलो उसको मान लिया भाई, बट क्वारिश खेलिया है भाई, कोका कोला है भाई, मारुति डिज़ायर भी वहीं खेलती है भाई। कुल मिला के इतने सारे एक्शन हीरोज़ वहाँ खेलते हैं उस लीग में। ये भाई ये लौंडा कहाँ से आ गया अचानक से? ओ भाई साहब कमाल का फुटबॉलर है, कमाल का स्ट्राइकर है। अगर आप भाई इसको, अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है तो भाई ही इज़ दी नेक्स्ट बिग थिंग। अगर आप बात करें स्ट्राइकर मार्केट की तो 6 फुट 2 इंच का बंदा है, अर्जेंटाइन बंदा है। कनेक्शन है दोस्तों भाई, कनेक्शन है। बार्सिलोना का कुछ छोटा मोटा कनेक्शन होगा, दिल में उसके भी, मन में भी उसके भी होगा कि भाई मैं चले जाऊँ बार्सिलोना, मे बी आई एम जस्ट सेइंग भाई। बट भाई जिस टीम के लिए वो खेलता है, स्ट्रासबर्ग के लिए जो इस टीम के लिए खेलता है यार, वो चेल्सी की बी टीम है। और चेल्सी यार आई डोंट नो भाई, चेल्सी इस समय पे भाई प्लेयर्स को सिर्फ लाती नहीं है, वो खाती है भाई। वो कितने प्लेयर्सों को खा चुकी है, 80-90 की तो टीम चेल्सी में, मतलब प्लेयर्स इतने खेलते हैं चेल्सी के लिए, और पता नहीं कितने इस बी टीम में खेलते होंगे भाई। तो मेरे को थोड़ा सा मतलब अगर हमारे को जाना है, एंड आई नो भाई वहाँ पे आई थिंक होफनहाइम में हमारा एक और टारगेट है, हम एटाई योंग के लिए भी बात कर रहे हैं। तो 3 ये बड़े मेजर प्लेयर्स में से भाई अगर आपको एक को पिक करना है, और अगर 30-35 की अगर मिलियन की डील हो रही है, तो आई थिंक भाई बेस्ट सॉल्यूशन यहाँ पे जाओ किन ही है भाई। लोगों ये कमाल का स्ट्राइकर है भाई, ये बॉक्स में के अंदर ये डिस्ट्रॉयर है भाई, डोमिनेटर है, बॉक्स डोमिनेटर। अगर आप एरियली बात करें तो भाई बंदा बहुत अच्छा दिख रहा है, और अगर इसकी फिनिशिंग की बात करें तो क्लिनिकल भी है साथ में। ऑल्दो भाई जो अगर आप देखेंगे ना तो मैचेस के या फिर जो उसने जितने नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिव गेम्स खेले हैं वो काफ़ी लिमिटेड है, और हम बहुत जल्दबाजी कर रहे होंगे। बट भाई अगर आपको हालैंड को पकड़ना था ना, अगर आपको हालैंड को टीम में लेके आना था ना, तो आपको भी उसको 18-19 साल में जब ब्रोसिया डॉर्टमुंड लेके आई थी ना, उसी तरीके से कोई एक डील आपको क्रैक करनी पड़ेगी यहाँ पे जॉय किन के लिए। आप यहाँ पे हालैंड को, मैन सिटी वाला हालैंड जब बन जाएगा तब नहीं खरीद सकते हो आप। हालैंड को तब खरीद सकते जब ब्रोसिया डॉर्टमुंड ने उसको खरीदा था, जब यहाँ पे भाई आपके लियोन ने आपके एम्बापे को खरीदा था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भाई डेफिनेटली यहाँ पे बार्सिलोना को थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा, एंड लेट्स होप कि भाई हम लोग ले पाएँ, बिकॉज जिस तरीके से हम स्ट्रगल कर रहे हैं भाई वो तो बहुत ही मुश्किल है। और उसी स्ट्रगल के चलते दोस्तों यहाँ पे बार्सिलोना ने, अगली अपडेट दोस्तों, ये अगली अपडेट है, उसी स्ट्रगल के चलते बार्सिलोना ने भाई डिसाइड किया कि पेरू में एक फ्रेंडली मैच होगा जस्ट आफ्टर आपका 22 तारीख का जो हमारा मैच है, वियारियल वाला मैच जो है दिसंबर का, उसके बाद जस्ट बाद हम लोग पेरू में एक फ्रेंडली मैच खेलने वाले हैं। ये क्यों हो रहा है दोस्तों? इससे मिलेंगे हमको 6 से 7 या फिर 8 मिलियन के करीबन हमें पैसे मिलने वाले हैं, एंड आई यू नो भाई यहाँ पे बार्सिलोना को पैसे की सख्त ज़रूरत है। और इसी के चलते हमारे लपोर्ता भाई साहब मिलने गए थे हांसी फ्लिक से, जिनको उन्होंने इन्फॉर्म किया कि हम लोग ये प्लान कर रहे हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 22 तारीख को पेरू में जाके मैच खेलना, मतलब बाद में 22 तारीख के बाद में, इज़ नॉट अ सेंसिबल थिंग, बट आपको चाहिए पैसे।
एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, 7 मिलियन का अमाउंट अगर आप ध्यान से अपने दिमाग में जोर डालें तो भाई एक हमारी जो बोर्ड था उसने अपने जेब से सिक्योरिटी मनी दी थी। ये हो सकता है कि भाई बार्सिलोना यहाँ पे वो एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहती सो दैट कि भाई यहाँ पे हमारे बोर्ड मेंबर्स के पैसे दाव पे ना लग जाए या फिर मतलब बैंक उनसे ले ना ले। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि यहाँ पे लपोर्ता ज़्यादा पुश कर रहा है सो दैट कि वो अपना और बोर्ड मेंबर्स का पैसा बचा सके। तो लेट्स सी दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, क्या बार्सिलोना खेलने जाती है, बिकॉज यहाँ पे भाई फटीक तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप देखें अभी करेंटली प्लेयर्स की जवान लंबी हो चुकी है, फेफड़े फूल चुके हैं, ठीक है, और आप भाई जिस टाइम पे सारे प्लेयर्स रेस्ट कर रहे होंगे, आप बात करें क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होंगे, आपके प्लेयर्स भाई वहाँ जाके खेल रहे होंगे, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। खैर क्या ही कर सकते हैं, राइट। तो एंड में दोस्तों मैं आपके सामने कैंप नू का करंट स्टेटस शेयर करने वाला हूँ, जहाँ पे भाई दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें, ध्यान से देखें तो 3rd टियर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। ये तो मैं खैर 2 हफ्ते पहले ही बता चुका हूँ, बट काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस दिख रही है दोस्तों। तो या वेरी सून, आई थिंक दिसंबर के एंड में बताया जा रहा है कि भाई ये 60,000 की कैपेसिटी के साथ यहाँ पे बार्सिलोना तैयार कर सकती है कैंप नू को। तो लेट्स होप कि दोस्तों यहाँ पे फटाफट से काम हो, जो कि होप करना बेकार है, बट स्टिल दोस्तों हम लोग बार्सिलोना फैंस हैं, हम लोगों को होप नहीं करेंगे तो कौन होप करने वाला है। तो वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।